बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत देखी जाए तो 44.08% मतदान किया गया है। बारामूला की बात करें तो 1 बजे तक 36.60% मतदान हुआ। उधमपुर की बात करें तो 51.66% मतदान हुआ है। बांदीपोरा में 42.68% मतदान। वहीं जम्मू में 1 बजे तक 43.36% मतदान हुआ। कठुआ की बात करें तो 1 बजे तक 50.09% मतदान हुआ है। कुपवाड़ा में 42.8% मतदान और सांबा में 49.73% मतदान हुआ है। ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। जहां वोटिंग प्रतिशत जारी की गई है चुनाव आयोग के तरफ से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 40 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इन 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 39 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों वाली सीटों और बूथों पर सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, इस फेज में जम्मू क्षेत्र की 24 सीटें हैं तो 16 सीटें कश्मीर इलाके की भी हैं। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल जी, जानना चाहेंगे अभी तक की वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या अपडेट सामने आया है। इसके साथ ही पूछना चाहेंगे क्या अब तक में कहीं भी चुनाव बूथ से कहीं भी कोई हिंसा, विरोध की, ईवीएम मशीन खराब होने की, इस तरह की कोई भी खबर सामने आ रही हो वो भी बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी तक 8 घंटे बीत चुके हैं और 8 घंटों में 1 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है उसके अनुसार 44.8 जो प्रतिशत वोटिंग फिलहाल रिकॉर्ड की गई है, ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुई है, जहाँ पर एसटी कोटा के तहत वो सीट आती है और वहाँ पर लगभग 52% वोटिंग जो है रिकॉर्ड की गई है। और उसके बाद अगर हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग देखने को मिली है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है, तो वही उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। लेकिन दूसरी जानब से जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि कहीं पे ईवीएम या कुछ जो है हिंसा की खबर, तो इस तरह की कोई खबर जो है हमारे पास नहीं आई है। हालांकि लगातार स्मूथली जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और हर किसी पोलिंग स्टेशन में पहले ही प्रशासन ने सारे इंतजाम जो है वो रखे थे और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी ज़्यादा चाक चौबंद जो है वो रखी गई थी। तो इस तरह की कोई जो खबर है या जानकारी किसी भी इलाके से नहीं आई है कि वहाँ पर किसी ईवीएम में कुछ गड़बड़ या कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त सुबह से ही लगातार जम्मू के इलाकों में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोग धीरे धीरे अभी जो है, क्योंकि 8 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी धीरे धीरे करके लोग जो है घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आज प्रशासन की तरफ से उन वोटिंग क्षेत्रों में जो है छुट्टी रखी गई थी, तो इस वजह से लोग यही पसंद कर रहे हैं कि ज़्यादा देर से ही वो घरों से निकले और अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी जानब से जो चुनाव आयोग है उन्होंने सारे तमाम तर तैयारियां जो है पहले से मुकम्मल कर रखी थी। पोलिंग स्टेशन में मतदाताओं के लिए हर कोई सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई थी। अगर कोई दिव्यांग होता है या ज़्यादा बुजुर्ग होता है तो उसके लिए भी व्हील चेयर्स, जो हेल्पिंग हैंड है चुनाव आयोग के अधिकारी, वो हम सुबह से ही लगातार वो देखने को मिल रहा था। और 44.8% वोटिंग फिलहाल रिकॉर्ड की गई है। अभी भी लगातार जो है धीरे धीरे करके एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे लगातार लोग ठीक है रोहित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी भी जारी है। तीसरे चरण का चुनाव, अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होगा शाम को 6 बजे। चलिए इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड में बीजेपी की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। झारखंड में टिकट वितरण के लिए बीजेपी फीडबैक सिस्टम का प्रयोग कर रही है, जिसके चलते बूथ लेवल के कार्यकर्ता का फीडबैक भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रहा है। इसी क्रम में झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। झारखंड चुनाव पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए ही
भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य का जो कार्यभार है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दिया था। हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से इसके बारे में बात करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, झारखंड में क्या चुनौतियां आपके सामने रही और क्या भाजपा कुछ पॉजिटिव देखने जा रही है झारखंड में? झारखंड राज्य में हम सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी भी अब पहुंचे हैं, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी। हम सब मिलकर पूरी ताकत लगा रहे हैं बूथ से लेकर और भवन तक। हमारा ये मत है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ जीतने के लिए जो जतन करने हैं शक्ति केंद्र से लेकर नीचे तक के वो काम करते हैं। वाजपेयी जी, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं से संगठन को और पार्टी को, आला कमान को जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है जमीनी कार्यकर्ताओं की कि जो ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हैं वो उनकी नहीं सुनते और जनता के बीच जाने के बाद जो है वो जनता को कोई जवाब नहीं दे पाते। कमोबेश झारखंड में ये कठिनाई कम है, और जब से मैं गया हूं मैंने तो सीधे सीधे कार्यकर्ता के अलावा किसी से संपर्क रखा नहीं है। मैं ये मानता हूं कार्यकर्ता मेरा भगवान है। सत्ता की परिभाषा मैं उस व्यक्ति को देता हूं जो बूथ की जीत पर खुश हो और बूथ पर अगर हार हो तो उसकी आंखों से दो आंसू टपके हैं। क्या कोई चेहरा भाजपा ने तय किया है मुख्यमंत्री का झारखंड में जिसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि झारखंड में कमल का फूल हमारा चेहरा, और कमल फूल के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी का जो 10 साल का सफर रहा है और राष्ट्रीय विकास हुआ है और मोदी 3.0 के 100 दिन भी हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये विकास जो है झारखंड में बीजेपी की जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगा, या सिर्फ लोकल मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव में सामान्यतः अपेक्षा तो ये रहती है कि विकास को प्रधानता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय दल के नाते राष्ट्रीय राजनीति के जो मुद्दे हैं और उनमें क्षेत्रीय मुद्दों का समावेश करके भाजपा चुनाव। वाजपेयी जी, कितनी सीटें लाने वाली है भाजपा? संख्या कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है अपने बल पर पूर्ण बहुमत पर एनडीए की।